गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल द सिविल इंजीनियर बजट पर। आज हम आपके साथ वाटर इंजीनियरिंग, वाटर हेल्थ इंजीनियरिंग के बहुत ही जबरदस्त टॉपिक द टर्बिडिटी ऑफ वाटर के बारे में जानेंगे। आज हम बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। व्हाट इज टर्बिडिटी, हाउ टू बी मेजर, इसकी एक्सेप्टेंस लिमिट क्या है, यूनिट क्या है, नेम ऑफ द आइस कोड्स कौन सा है, इस इंस्ट्रूमेंट को किस तरह से यूज करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ आने वाले 15 मिनट। दिस इज द सब्सक्राइब टाइम फॉर क्विक अपडेट्स। और आप हमें लिख सकते हैं द सिविल इंजीनियर बजट @gmail.com पर आपके सभी सुझाव, आपके सभी चीजें आप हमें लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हम आइस कोर्स 3025 के हिसाब से आज बात करने वाले हैं प्रिस्क्राइब्ड फेनोलोमीटर, नेफ्लोमेट्रिक जो है नेफ्लोमेट्रिक मेथड है, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज। भाई देखिए, जहां तक हम टर्बिडिटी को समझे हैं कि व्हाट इज टर्बिडिटी, तो ये दिस इज द अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस इन द वाटर। मतलब मटमैलापन पानी का वो होता है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, सिल्ट, सैंड, मड, बैक्टीरिया, केमिकल प्रेसिपिटेट्स की वजह से हो सकता है। तो इन सभी को टर्बिडिटी कहते हैं। अब इसकी टर्बिडिटी का लेवल क्या है, कितना एक्सेप्टेंस लिमिट है और हमें कितना पीने योग्य पानी है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और टर्बिडिटी हम देखते हैं कि पानी में ना सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से उसमें मटमैलापन आ जाता है। तो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक माइक्रोनिज्म है, तो इन सब के बारे में, और जब कॉन्सेप्ट क्या है टर्बिडिटी का, प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात करेंगे। इसमें क्या रहता है कि इसमें लाइट को पास किया जाता है और वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर्ड हो जाती है, और स्कैटर्ड होने के बाद में उसकी जो इंटेंसिटी बचती है उसको मेजर किया जाता है। भाई इसकी टर्बिडिटी कहलाती है। Most of the raw water have some turbidity present in it. These are various instruments which are used to measure the turbidity. भाई turbidity के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूजली अर्लियर इसका इस्तेमाल किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। वो है वायरलेस टर्बिडिटी मीटर, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, और अभी के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नेफ्लोमेट्रिक को टर्बिडिटी के यूज करने के लिए जरूरी बताया गया है और उसी से किया जाता है। भाई आज के समय में आप नेफ्लोमेट्रिक की बात कर लेते हैं। भाई नेफ्लोमेट्रिक क्या है, किस तरह से ये चीजें हैं। तो नेफ्लोमेट्रिक का इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज द नेफ्लोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इसमें लाइट सोर्स होता है, सैंपल होल्डर होता है, यहाँ पे सैंपल रखा जाता है इसके अंदर, और एक लाइट डिटेक्टर होता है, वो यही यूनिट्स देते हैं। और इसमें 3 नोट्स होते हैं। व्हेन द लाइट फॉल, कॉन्सेप्ट यही है, व्हेन द लाइट फॉल ऑन द सैंपल पार्ट ऑफ इट, after stacking suspended particle get dispersed and magnitude of the dispersed light measured by the detector। और इसी तरह से नेफ्लोमीटर काम करता है। नेफ्लोमीटर के बारे में हम और जानेंगे। इसके बारे में जानते हैं कि इसमें 3 कंट्रोल नोड्स होते हैं। एक रेंज स्विच है टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट रेंज, और एक सेट 0, और एक कैलिब्रेटिंग नोड है जो कैलिब्रेशन के काम आता है। और इन सब चीजों के जानने के बाद में हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। आइस कोड्स किस तरह से इसका प्रिंसिपल डिफाइन करता है। तो वही है, लाइट स्कैटर्ड होती है। इट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द सैंपल अंडर डिफाइनाइट कंडीशन विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय द स्टैंडर्ड रेफरेंस सस्पेंशन अंडर द सेम कंडीशंस। हम कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास एक सैंपल होता है जिसका हमें पता होता है एनटीयू, और हमारे पास एक होता है हमारा सैंपल जिसका हमें पता करना होता है। इनके कंपैरिजन के बेसिस में ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बताता है कि इसकी कितनी एनटीयू है। तो वही है कि भाई अब हम जानेंगे कि ये जो है नेफ्लोमेट्रिक जो ये टर्बिडिटी मीटर है, अल्टीमेटली इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, कोई प्रोसीजर नहीं है। बस हमें सीखना तो है, वो क्या है कि हमें कैलिब्रेशन करना आना चाहिए इस मशीन का। और कैलिब्रेट करना सीखे तो बस वहां पे सैंपल रखो और वो कंपैरिजन करके बता देता है कि इसका कितना है। तो हम आज जानेंगे कि नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी मीटर्स का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। कैलिब्रेशन जानना है, सिर्फ कैलिब्रेशन ही सीखना है। दिस इज द मोस्ट पार्ट यू हैव टू बी लर्न एज पर सिविल इंजीनियरिंग। तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट है, हमें कुछ केमिकल सॉल्यूशंस चाहिए। एक है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन सॉल्यूशन, एक है हाइड्रामाइन सल्फेट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए एक, और सम ऑफ द फ्लास्क प्रिपरेशन रीजेंट, और टिश्यू पेपर्स, डीआयोनाइज्ड वाटर। और इसके बाद में हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन।
हम एक सॉल्यूशन वन बनाएंगे। सॉल्यूशन वन क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्यूशन इसे कहते हैं। टेक 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट डिसॉल्व इन डीआयोनाइज वाटर। डीआयोनाइज वाटर एक कुछ स्पेशल टाइप का डिस्टिल वाटर से थोड़ा सा अलग होता है, मतलब इसको ट्रीट करके बनाया जाता है। इसमें कोई आयन नहीं होते, सोडियम कैल्शियम सल्फेट वगैरह इन सबको हटा दिया जाता है। उस टाइप का पानी है, वो आता है मार्केट में मिलता है, उसको वहां से लेके आना है और उसमें हमें डीहाइड्रोजन सल्फेट 1 ग्राम मिलाना है और उसको थोड़ा सा डिसॉल्व करना है, उसमें उसको मिक्स करना है और उसके वॉल्यूम को 100 ml तक करना है। सॉल्यूशन 2 में हमको क्या करना है? 10 ग्राम हेक्सामेथाइलिन टेट्रामाइन लेना है और इसको भी डीआयोनाइज वाटर के साथ डिसॉल्व करके 100 ml आपको बना लेना है। सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 आपके प्रिपेयर्ड हो गए हैं, इसको अच्छे से मिक्स करके रखना है। अब हम बात करेंगे कि अब हमें टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सस्पेंशन 1 जो फॉर्माजिन है वो हम प्रिपेयर करेंगे। इसको क्या करना है? 5-5 ml सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 लो, इसको एक फ्लास्क में रख दो और दोनों को मिक्स करके, मतलब एक ही फ्लास्क में दोनों को लगाना है 5-5 ml और उसको 24 घंटे के लिए रख दो। 24 घंटे के बाद में उसमें 100 ml डीआयोनाइज्ड वाटर उसमें मिलाना है और जब इसको ये देखेंगे तो ये जो बनेगा इसका 400 NTU इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। जो टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सस्पेंशन 1 तैयार हो गया हमारा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 400 NTU होगा। फ्रॉम दिस वी कैन प्रिपेयर वर्किंग सॉल्यूशन। अब हम इसके हिसाब से हम अपना वर्किंग सॉल्यूशन बना लेंगे। हमें 20 NTU का चाहिए, 40 NTU का चाहिए या 120 NTU का वाट एवर, और 400 NTU तो हमारे पास है ही। तो इस तरह से हमें वर्किंग सॉल्यूशंस बनाने हैं। अब वर्किंग सॉल्यूशंस में हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं 20 NTU का। 20 NTU में क्या करने वाले हैं? 20 NTU को बनाने के लिए 1 ml टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सस्पेंशन लो, सॉल्यूशन लो और जिसका कॉन्सेंट्रेशन 400 NTU है, उसको 20 ml पानी में मिलाओ तो जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगा उसका 20 NTU होगा। इसी से ये सॉल्यूशन बनाना है। अब आपका पानी कैसा है? अभी आपको लग रहा है ना कि 400 NTU है तो 400 वाटर रख दो ना, उसमें पानी नहीं मत मिलाओ, वही वाला सैंपल डाल दो। तो इससे रेंज डिसाइड होती है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की और अल्टीमेटली हमें वही करना होता है। अब हम इसके कैलिब्रेशन के बारे में जानेंगे। अब आपको क्या करना है? अपने इंस्ट्रूमेंट का स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन करने के बाद उसके जो सैंपल होल्डर है, सैंपल फोल्डर है, तो उसमें डीआयोनाइज्ड वाटर रखना है। ठीक है, टेकिंग केयर अबाउट दैट कि व्हाइट मार्क्स, उसमें एक व्हाइट मार्क्स होता है और आप देखेंगे कि उसमें इंस्ट्रूमेंट में भी एक व्हाइट मार्क की पट्टी लगी होती है, तो वहां पे उन दोनों को बराबर करके उसको रख देना है। उसके बाद में उसको बंद कर देना है और उसको 0 नोड वाला सेट का एक स्विच है, उससे सेट को 0 कर देना है और 0 करने के बाद में आपको उसको निकालना है। और हमारा जो 20 NTU का कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी जगह पे आप 400 NTU का कॉन्सेंट्रेशन भी रखेंगे ना तो आप वो भी रख सकते हैं, डजंट मैटर। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट की रेंज बताने के लिए है और अभी हमने 20 NTU का बनाया हुआ है। तो 20 NTU का हमने जो सॉल्यूशन बनाया उस सॉल्यूशन को रखना है और इससे जो रेंज सेलेक्ट करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट की, तो उसको सिलेक्ट करना है 20 पे। नाउ चेक दिस और रीडिंग्स को कैलिब्रेशन नोट से इसको 20 NTU की रीडिंग पे सिलेक्ट करो और आपका ये रेंज सिलेक्ट हो गया 0 से 20 का। अब इसके बीच की रीडिंग वो मशीन बताने वाली है। नाउ इंस्ट्रूमेंट इज रेडी टू यूज, सो वी डिजायर यू कैन अनदर कैलिब्रेशन फॉर बेटर प्रिसीजन। यदि जरूरत है तो आप दूसरा कैलिब्रेशन भी यूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको 20 NTU का ही देना है। यदि आपके पानी का बहुत ज्यादा कलर मडी टाइप का है तो आप उसमें 400 NTU के कंसंट्रेशन का लगा सकते हैं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू से आ सके। अब आपको मेजर करना है टर्बिडिटी कैसे। नाउ सिंपली टेक द सैंपल। भाई मेजरमेंट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपको सैंपल लेना है, सैंपल फोल्डर में रखना है और बंद करना है और डिजिटल डिस्प्ले विल शो द वैल्यू ऑफ टर्बिडिटी और वहां से आपकी टर्बिडिटी मिल जाएगी। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। इससे पहले कि ड्रिंकिंग वाटर पैरामीटर्स का मतलब इसकी एक्सेप्टेंस लिमिट के लिए हमने एज पर IS 10500/2012 सारी एक्सेप्टेंस लिमिट को डिस्कस किया है और इसमें भी हम तो आपको जाके वहां देखना है। और अब हम बात करेंगे इसके एक्सेप्टेंस लिमिट की। एज पर IS कोड 10500/2012 टेबल नंबर 1 ऑर्गेनोलेप्टिक ऑर्गेनो
लैप्टिक एंड फिजिकल पैरामीटर्स में टर्बिडिटी है जिसकी यूनिट NTU है, रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस लिमिट 1 है, वही ड्रिंकेबल है, लेकिन यदि अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है तो 5 NTU तक आप पी सकते हैं। इसका मेथड्स हमने डिस्कस की 3025 पार्ट 10 के हिसाब से। और अब हम आपसे कहने वाले हैं कि आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा हो तो शेयर करो दोस्तों के साथ में। शेयर करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा और दोस्तों का भी भला होगा, तो जरूर बताइए। आई होप आप चीजें बहुत अच्छे से मजे होंगे और आने वाले और सेशंस में हम बहुत सारी अच्छी बातें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।